करता हूँ। नमन करता हूँ इस वेबिनार का सभी साथियों को, सभी गुरु महागुरु सभी आर्मी पैनल में शामिल है। आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन, क्योंकि आप एक ट्रेजर एनएफटी का कम्युनिटी की एक निस्वार्थ पर भावना से सर्विस देने के लिए जो महान काम कर रहे हो, ये लाजवाब है। इसीलिए आज सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, सैल्यूट मुझे रहेगा। इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं हमारा जोगेश सर उनके जोरदार होस्टिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पंचल्ट के साथ हमेशा स्टार्ट करते हैं। उनके स्किल सारा दुनिया भी देख रहे हैं। जो भी अभी तक कोई भी वेबिनार का अंदर में इस तरह से होस्टिंग हुआ ही नहीं अभी तक। इसीलिए आपको मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन हमेशा के लिए रहेगा। अभी भी हमारा इस वेबिनार के अंदर में 26 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। जितने भी हमारा भाई और बहन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, मातृतुल्य, सभी साथी, सभी गुरु महागुरु इस वेबिनार का एक एक पार्ट हो। आप लोग का उपस्थित सिस्टम का प्रति लगन, सिस्टम क्या कितना प्यार करते हो ये दर्शाता है। आप लोग का उपस्थित देकर ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आप सिस्टम का एक एक पार्ट हो। ये वेबिनार की वेबिनार का भी एक एक पार्ट हो। इसीलिए आज सभी हम सभी एक एक है, एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ इतिहास रचेंगे। ये भी दुनिया एक दिन देखता रहेगा। इस तरह सारी जो पीछे भुगते हैं ना कुत्ते जैसे, इस तरह भुगते रहेंगे। आप लोग इस तरह से जय जय गान करते रहेंगे। देखिएगा साथियों, मैं कुछ आज बात करूंगा सिस्टम के बारे में, कुछ कम्युनिटी के बारे में बात करूंगा। जो साथी पहले ट्रेजर के बारे में पॉजिटिव बोल रहे थे, वो साथी आज भी ट्रेजर वापस आने की बात कर रहे, वो भी नेगेटिव बोल रहे। और भी डाउट है तो खुद की झोले में 10-10 कंपनी लेके भाग रहे, $50-100 की। वो भी आज ये दुनिया में नहीं है, फिर सारी ट्रेजर में जयगान कर रहे, फिर भी नेगेटिव कर रहे। और खुद का भी नॉलेज नहीं है, दूसरे की वेबिनार का नॉलेज को लेकर बात कर रहे हैं, दूसरे की सहायता को लेकर बात कर रहे हैं। साथियों, इस दुनिया में कोई भी इंसान कमी नहीं है। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, सभी का पास नॉलेज होता है। ये मतलब नहीं हम किसी की नॉलेज को लेकर बात करना। अरे अपना नॉलेज आपने प्रदान करो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप जो जानते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री बारे में, कि ट्रेजर एनएफटी बारे में, आप नॉलेज आप प्रदान करो ना। आप कौन मना कर रहे हैं? तो दूसरे की नॉलेज को लेकर बात करना, ये कौन सा नॉलेज है भाई? इसे कहते हैं जो सिस्टम के साथ आप जुड़े हो, उसी सिस्टम के ऊपर डाउट कर रहे हो। जो सिस्टम के साथ आप लोग का फंड जुड़ा हुआ है, उसी सिस्टम के साथ आप नेगेटिव बात कर रहे हो। फिर भी इस तरह से आदमी ये सिस्टम में रहना नहीं चाहिए। क्या है?
इस कोई काम का नहीं है। ओनली ये डेडिकेशन कम्युनिटी नहीं है। ये आज है तो कल नहीं। जिस कम्युनिटी का अंदर में सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ परसेंट की बात कर रहा हूँ। सिस्टम को लेकर डाउट, सिस्टम के वापस आने की जो नोटिफिकेशन पर जो दे रहा है ब्लॉक रख के बात, उसका बात पर भी डाउट। वही डाल देने की बात कर रहे हैं, उसका उस डेट पर भी डाउट। और ब्लॉकचेन की बात की, उसी ब्लॉकचेन पर भी डाउट। टीएफटी की बात 5 6 7 महीना से कर रहा, वो उसका बात पर भी डाउट। आज क्यों नहीं बोल रहा है? 2 महीने से क्यों नहीं बोल रहा है? भाई, आप घर चलाते हो, क्या पहले खा लेते हो उसके बाद खाद्य आप पकाना चाहते हो क्या? पहले आप चावल खाकर क्या आप जो चोला का ऊपर बढ़ जाते हो क्या? आफ्टर ऑटोमेटिक खाद्य बन जाता है, आपका खाद्य खा लेते हो। इस तरह से नहीं होता। प्रोसेसिंग एक स्टेज होता है, एक प्रोग्रामिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। हम जैसे खाना पकाते हैं, उसका जो प्रोसेसिंग गड़बड़ हो जाएगा तो आपका खाना पकाना पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसलिए साथियों, आप जिस तरह से सोचते हो ना, ये सारी मूर्खामी की बात हो। कोई भी उसका कोई वैल्यू भी नहीं है दुनिया में। कोई भी इसका कोई वैल्यू नहीं है। और इस वेबिनार का माध्यम से आप लोग ताली बजा रहे हो, सिस्टम की कितना अच्छे संदेश दे रहे हो, लेकिन वो लोग को जलन आ रहा है। बोले हम लोग बचपना कर रहे हैं। भाई, आज तक तो पता नहीं है ना। पूछ लीजिए जाकर जितने भी बड़ी बड़ी हस्ती, जितने भी बड़ी बड़ी जगह योगा करते हैं ना, ताली बजने से क्या होता है, कितने टाइप का बेनिफिट होता है ताली बजना से। उससे पहले वो नॉलेज करे, उसके बाद जो बचपना जो बात कर रहे हैं ना, अपने अपने अपना वचन भी बंद हो जाएगा। सिस्टम की कोई अच्छी संदेश आया, हम इसी वेबिनार के अंदर में एक उत्सव, एक सेलिब्रेट बना रहे हैं। लेकिन इसी वेबिनार के अंदर में, हमारे इसी कम्युनिटी के अंदर में, अरे आप लोग आते क्यों, सुनते क्यों? क्यों आप लोग के अंदर इतना जलन होता है? किस बात के लिए? को बताओ ना, ये कारण है, तभी तो हम पता चलेगा। साथियों, ताली बजाना एक अच्छी, सबसे अच्छा, और हमेशा खुश रहना, हंसना सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यूबल चीज है। वो लोगों को पता नहीं है बैकअप नॉलेज से, ओनली ऐसे मंच बना लेते हैं, बकवास करते करना, बचपना करते, घर बैठकर ताली बजाते हैं। अरे ताली का मुहूर्त सर्च करके देख लो, उसके बाद खुद का नॉलेज भी आउट हो जाएगा। चलते हैं। बहुत सारी बंदा, जैसे हमारा मनदीप सर बोले, विपिन सर बोले, सही बात बोल रहे। उनके बात पर भी मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। दोबारा मैं ये सारी बात पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। जो भी मेरा पास आ जाता है एक एक वीडियो, मैं भी उनका वीडियो कोई भी देखता नहीं। ये किसी वीडियो, किसी मीटिंग का वीडियो आप लोग क्यों देखते हो? सारे अनफॉलो कर दो, सारे वो जो मीटिंग चलाते हैं वो सारे अनफॉलो कर दो, सारी रिपोर्ट मार दो।
वही आदमी सिस्टम को रिपोर्ट करने के लिए सारी को प्रोत्साहित किया था। आज किस मोल लेकर आप मीटिंग कर रहे हो? कार आप टेप लेकर बुरा सोच रहे तो बुरा बोल रहे, तो फिर आज टेप लेकर बहुत सारे शादी पॉजिटिव बोल रहे। क्या आप लोग शर्म नहीं आता है क्या? पहले सोचो, मैं जो आज बात कर रहा हूं ये फ्यूचर में क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या कम्युनिटी के लिए सही रहेगा, क्या सिस्टम के लिए सही रहेगा? उसी बात को कम्युनिटी का अंदर रखो। ये पता नहीं, आप खुद बचपना करते हो, खुद एक रूप लेते हो, फिर दूसरा दिन का दूसरा रूप। ये कौन बचपना करता है? लेकिन खुद क्या बोलते हैं ना, गाना गाते हैं, खुद भी बजाते हैं। और लोग का बात इस वेबिनार में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो जो फालतू चीज, जो बकवास चीज, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या दूसरे मंच पर हो रहा है उसी बात को बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है। उनका वीडियो वीडियो सब कुछ डिलीट कर दो। कोई देखना नहीं, कोई फॉलो नहीं करना, कोई वैल्यूबल चीज भी नहीं। 1% एक आदमी आ जाता है, यूट्यूब बनाकर प्रमोट करता है, यूट्यूब का सवाल देता है। ये किस तरह से मीटिंग भाई? एक आदमी आ जाता है ओनली, यहाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे वो किस तरह से मीटिंग भाई? क्या शिक्षा मिलता है उधर? क्या शिक्षा मिलता है उधर? ओनली बकवास। मैं भी जो बोलता हूँ, कोई भी किसी के मंच में कोई भी शिक्षा नहीं मिलता है। मैं खुद बोल रहा हूँ, 1% ओनली बकवास होता है। पहले से बकवास हो रहा था इस कम्युनिटी के अंदर। कुछ देने के लिए गैप हो गए थे दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट लेकर, ये दुनिया में भी पता नहीं चल रहा था। जब ये वेबिनार सिस्टम को दिशा निर्देश दिया, सिस्टम जब वापस आने के लिए पूरी तरह से, वो भी उसका पीछे भी अभी भाग रहे हो भाई। आप लोग जो प्रकृति है ना, कभी भी आप लोग सुधरेंगे नहीं। जो आज कड़ी लैंग्वेज बोलता है, जो कुत्ते का जो पूछ होता है ना, ये सारे ऐसे आदमी हैं। कभी भी उनके कोई भी नले में आप घुसा दो, वो उसी तरह टेढ़ा रहेंगे, कभी ये लोग सीधा नहीं होंगे। इसीलिए उन्हीं सारी बातों को कोई भी क्या, कौन सा मंच में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये मंच में बोलना नहीं। और उसी तरह आदमी ये मंच में आने का लायक नहीं है, जो खुद को नॉलेज को लेकर ईगो करते हैं। हम क्या कहते हैं खुद का नॉलेज को लेकर साबित करने के लिए चाहते हैं। भाई हम इधर आए नहीं खुद का नॉलेज को लेकर साबित करना है, चैलेंज करने के लिए। हम आए इधर सिस्टम के बारे में जानने के लिए। हम आए इधर एक सिस्टम कम्युनिटी हित काम में लगाने के लिए, किसी का लॉस मत होए। देखिए, आज आप लोग जो 12-13 घंटा टाइम दिया था, आज कितना घंटा हो गया ना आपका नॉलेज फूक फूक हो गया ना। सारे जो ग्रुप में भेज रहे थे, भाई ये चारा डल रहा है, भाई ये दाना डल रहा है, 12 घंटा का अंदर पता चल जाएगा। क्या 12 घंटा हुआ नहीं? 12 घंटा में 6 घंटा हो चुका है।
क्या हुआ आपका नॉलेज फूक हो गया? सब इस तरह फूक फूक हो जाएंगे। आप लोग कुछ भी जो कर रहे करने दो, सारे ग्रुप को डिलीट मार दो भाई। अपने घर पर आपने रहो, रेवना 3 पर अपने हिसाब से, अपने खुद की नॉलेज के हिसाब से खुद खड़ा हो। कोई दूसरे की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम ऐसे कुछ आप लोग कुछ जानना नहीं चाहिए। इतना सारी बड़ा चीज कुछ नहीं है सिस्टम का अंदर। बहुत इजी वे से आप लोग का पास आएगा सिस्टम। इजी वे से आप लोग कर पाएंगे। कुछ टिप्स जो पहले इस वेबिनार के माध्यम से सारे साथी के द्वारा बनाया गया था, उसको थोड़ा आप फॉलो करो, और कुछ जरूरत नहीं। जो मिनट आएगा आप लोग को मिनट किस तरह से बना दिया जाएगा, आप लोग खुद सीख पाएंगे। अभी प्रयास नहीं करना है। जो इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा उसी टाइम मिनट क्या होता है, किस तरह आप मिनट बनाएंगे, किस तरह से आप ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करेंगे, वो सारे आप लोग को इस वेबिनार का अंदर में पता चलेगा। आप लोग खुद भी कर पाएंगे इजी से, और ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है सिस्टम में। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, हम सभी साथी मिलकर थोड़ी सी इंडस्ट्री को पहचानने के लिए और अंदर से जाने के लिए। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि दूसरे आदमी इसको हजम नहीं कर पाए। इसीलिए साथियों, हम कोई नॉलेज को लेकर इधर चैलेंज करने के लिए नहीं आए। मैं नॉलेज को लेकर कभी चैलेंज नहीं करता किसी के साथ। मैं जानता हूं एक छोटी सी बच्ची के पास जो नॉलेज है ना, मेरा पास भी नहीं है, आपका पास भी नहीं है। और आपका पास भी जो नॉलेज है मेरा पास भी नहीं, और दूसरे आदमी के पास भी नहीं होगा। ये सारा दुनिया को पता है। इसे कोई बात करने से कोई बात नहीं बनता। मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तो पहले ही बोल चुका भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमेशा बोलता मैं सीखता हूँ। फिर ये जो फालतू चीज की जो बकवास कर रहे हो, अल्ले आप लोग का खुद टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारा कुछ नहीं जाता भाई। हम लोग तो काम करते रहेंगे, इतिहास तो रचते रहेंगे। आप लोग इस तरह इतिहास देखते रहेंगे। ये तो आप एक दिन पता चलेगा। अभी भी आप लोग देख पा रहे हो लाइव से, जो बात हो कर रहे हो वो सारी आप लाइव देख पा रहे हो। वो भी एक दिन का भी फूक हो जाता है, कई 12 घंटे में फूक हो जाता है, कभी 1 सेकंड के अंदर ही फूक हो जाता है। इसी तरह आपका नॉलेज, सभी का नॉलेज को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। ये मतलब नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ। नो, मैं क्या चीज हूँ? सब कुछ जानने वाला है ऊपर वाला। हम उन लोग के माध्यम से हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उनके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। क्या हम लोग क्या पता, आज हम इधर बैठकर बात कर रहे हैं, 1 सेकंड का बाद क्या होगा किसको पता होगा? किसी को नहीं पता। जो करता है ऊपर वाला करता है, उनके निर्देश हिसाब से होता है। और जो सही निर्देश से चलता है वो थोड़ा उन्नत करता है, जो सही निर्देश से नहीं चलता है वो अवनति की तरफ चलता है। इसलिए साथियों, कभी नॉलेज को लेकर चैलेंज नहीं करना, डिबेट नहीं करना, और खुद की नॉलेज पर खुद रखो। कोई जरूरत नहीं दूसरे की नॉलेज लेकर हम रखना चाहिए। खुद आप लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं आप लोग कहूंगा, बोलूंगा भाई आप डॉक्टरी करो, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टरी करता है वो उसको मैं बोलूंगा भाई आप क्रिकेट खेलो, वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप लोग को मछली खाना पसंद है, किसको मीट खाना पसंद है, किसको मीट खाना पसंद नहीं है। ये सभी
अलग अलग चीज है। इसलिए साथियों, इस दुनिया में भात तो खाई ना तो पानी है पी भी दे ना। अरे भाई रश्मि दीदी बंद करो। सर मैंने कर इसीलिए दिया म्यूट उनको। इसीलिए साथियों, आप लोग कभी भी नॉलेज को लेकर अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं करना। और देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जो नॉलेज दूसरे के हित में लगे, जो नॉलेज कम्युनिटी के हित के लिए लगे, जो नॉलेज खुद की स्वार्थ के लिए नहीं लगे, वही नॉलेज प्रदान करो। वही नॉलेज एक दिन, आज नहीं तो कल सक्सेस होता ही रहेगा। सक्सेस 100%। क्योंकि नॉलेज हम तो पहले से हम लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। क्यों हम लोग के अंदर कोई फर्स्ट डिवीजन ले लेता है, कोई सेकंड डिवीजन लेता है, कोई थर्ड डिवीजन, क्यों कोई फेल भी हो जाता है। क्यों हम सभी तो एक विद्यालय में, इधर हम इधर देखिए साथियों, इस वेबिनार में अभी 3000 करीब पार्टिसिपेंट। क्या सभी जानते हैं जो सारी बात हम 7-8 महीने से इस वेबिनार के अंदर में सब कुछ डिस्कशन किए, सभी को याद है क्या? नहीं। जो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है वो एक एक नोट बनाता है। आज याद नहीं तो कल वो दूसरा दिन वही नोट को वो रीड करेगा, याद आएगा। इस तरह से बार 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 करने से ऑटोमेटिक आपका ब्रेन का अंदर पूरी तरह से इस तरह से घर कर जाएगा, आप लोग मरते दम तक वो कभी भी आप लोग को जो ब्रेन से जो एक बार घुस जाता है ना, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो कभी भी आप लोग उसको कभी भूल नहीं सकते, हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए क्या साथियों, मैं भी कभी भी किसी वेबिनार में कोई भी बोलता हूँ, मैं पहले कुछ तैयार नहीं किया जाता हूँ, तैयार करके नहीं जाता हूँ। आप इधर क्वेश्चन इंपोर्ट किए, जो बारे में डाउट है उसी बारे में बोल देता हूँ। क्यों? आप लोग का बीच में बहुत सारे साथी बहुत दिन से आप लोग पढ़ाई छोड़ रखे हैं, अभी सारे संसार के जीवन यापन कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे साथी का जो बचपन में जो पढ़ा हुआ, जो प्रोग्रामिंग, जो सूत्र, जो धारणा आप लोग को याद है, A+B कितना है, A+B क्यूब कितना है, A क्यूब B क्यूब कितना है, ये सारी आप लोग का अंदर भी है। क्यों है? आप लोग उसी टाइम बार बार आप इस सारी इम्प्लीमेंट की थी। आप लोग का ब्रेन का अंदर पूरी तरह से घर बना लिए। इसलिए तो आज का आप किसी को पूछ रहे हो ना, कितने साल हो चुके आप लोग पढ़ाई छोड़ चुके हो। इसीलिए साथियों, कभी भी नॉलेज को लेकर अहंकार नहीं करना, कभी भी धन को लेकर भी गर्व नहीं करना, कभी भी खुद का जो सौंदर्य, जो वन को लेकर भी कभी भी अहंकार नहीं करना। ये सारी क्षणस्थायी है, आज है काल नहीं है। आपका पास धन है, काल नहीं है। आपका पास आज सुंदर देख रहे हो, आप बहुत कुछ सुंदर देख रहे हो, आपका यौवन है, लेकिन काल आपका अंदर में ये सुंदरता नहीं रहेगा।
आपका यौवन चला जाएगा। किस बात का अहंकार? इसीलिए जो नॉलेज जो लेते हैं ना, मेरा नॉलेज का जो अधिकार आप लोग में, मेरा नॉलेज से आप लोग को भी बांट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास जो नॉलेज है मैं भी उसको नहीं ले सकता हूँ, भाग नहीं कर सकता हूँ। क्यों? जो विद्या एक महाधन होता है, महाधन को कभी भी बटारा नहीं किया जाता। देखो, आप भाई भाई के अंदर में सारी पढ़ाई कर रहे हो, सारी सब कुछ कर रहे हो, एक परिवार में है, सब कुछ है, एक साथ में आप लोग बैठ रहे हो, एक साथ हंस रहे हो, और एक ऐसे टाइम आ जाता है आप लोग अंदर विवाद सृष्टि हो जाता है, उसी टाइम आप लोग अलग हो जाते हो, आप लोग का धन सारी संपत्ति सारी बंटवारा हो जाता है, लेकिन आपका पास जो धन, जो विद्या, जो ज्ञान, उसका बंटवारा होता है क्या? नहीं होता। वो सब अधिकार है, सब खुद का खुद मालिक है, उसका मालिक कोई दूसरा आदमी नहीं है। इसीलिए साथियों, कभी भी नॉलेज को लेकर चैलेंज करना, नॉलेज को लेकर गर्व करना, ये सारी बकवास बात है। मैं इस बात को जो बोलते हैं ना, मैं उनको एक नंबर का मूर्ख बोलता हूँ, मूर्ख। छोड़ो ये सारी बात दूसरे दूसरे की जो वेबिनार की बात हो, ये सारी इस वेबिनार को मत रखो, और खुद सिस्टम पर फोकस करो, सिस्टम की फ्यूचर पर फोकस करो, और अभी एक्टिविटी पर फोकस करो, और खुद इतिहास रचो। साथियों, मैंने कल थोड़ा बिजी था, इसीलिए लेट में आया, फिर भी आप लोग के सामने में हूँ, फिर भी आज कुछ बात रखूंगा जरूर। जो सिस्टम ने आप लोग को 1 दिसंबर की जो बात की थी, ये जो ग्लोबल विड्रॉल फिर से शुरू होने की जो बात की थी, ये 1 तारीख को ही ओपन होगा, और पूरी प्लेटफॉर्म मतलब आप लोग क्या रिजर्वेशन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, आप क्या स्टैकिंग कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, आप क्या नहीं कर पा, नहीं कर पा रहे, ये सारी पूरी प्लेटफॉर्म का जो आप लोग डेली नॉर्मल काम कर रहे थे, सारे वापस आएगा, सारे आप लोग पुनर्बार कर पाएंगे। पहले से भी भाई, सब कुछ एक साथ करने वाला ये सिस्टम, एक साथ आप लोग सरप्राइज भी होंगे, और आप लोग का पैसा तो आप लोग निकालेंगे, और आप लोग का सिस्टम पूरी तरह से तो स्मूथ हो जाएगा, लेकिन आपका इस प्लेटफॉर्म के लिए, ये जो वही डाल के लिए आप लोग को सिस्टम आया नहीं, वही डाल देने के लिए सिस्टम पर जो प्रत्यावर्तन नहीं किए, इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जो आप लोग सामने में आएगा, आप लोग खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक दिन भी आप लोग इतिहास रचेंगे। देखिएगा साथियों, हाजी सर, बहुत सारे साथी, हमारा देवांशु सर काल भी रखे थे जो ब्लॉक डॉक्टर बारे में,
हमारे कम्युनिटी अंदर भी अभी भी मानने को तैयार नहीं, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है। मतलब पूरी तरह से आप लोग प्लेटफॉर्म कहाँ पर खा रहे हैं, कहाँ पर लैट्रिन जा रहा है, कहाँ पर उठ रहे, कहाँ पर बैठ रहे, आप लोग को बताई करेगा। जैसे सिस्टम को आप लोग आप परिवार के साथ आप आपका घर पर बैठा रखो, उस तरह से बात करते हो, वो सिस्टम का पार्ट है। हम लोग ओनली देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उससे क्या मिलेगा आपको? आप लोग इतना पता होना चाहिए सिस्टम के साथ एक बड़ी हस्ती जुड़ा हुआ है। पहली बार ये तो अभी तो ये समाचार आया था, पहले से भी मैंने बोला था भाई, कोई भी सिस्टम की कोई भी प्रोजेक्ट के साथ कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बड़ा कंपनी जुड़ा जाता है तो वो इंडस्ट्री एक दिन ग्रोथ करता है। आज आप लोग के सामने में ब्लॉक रेकॉर्ड का नाम आया, उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी संस्था, ग्लोबल इंस्टीट्यूट पूंजी संस्था जो पैसा निवेश करते हैं, बहुत बड़ी संस्था है दुनिया में, वो भी टेजेंट का साथ है। फिर भी हम लोग उसको डांट कर रहे हैं। क्यों है? ना सिस्टम का जो कमजोरी था, सिस्टम का जो बीच बीच में जो बंद होना, बीच बीच में रुक जाना, ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, सिक्योरिटी लेकर प्रॉब्लम हो रहा था, ये सारी समस्या का समाधान करने के लिए। और देखिएगा साथियों, कोई भी सिस्टम में लिक्विडिटी बड़ी स्ट्रांग होना, ये सबसे बड़ी बात है। जो भी सिस्टम में लिक्विडिटी स्ट्रांग होना मतलब एक ग्लोबल एक्सपेंशन तेजी से कामयाब करेगा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बढ़ चढ़कर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक ब्रेक के जो आने की वजह से इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स ने ये भी बहुत सारी कह चुके हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, सर्च करके देख सकते हो। ट्रेजर एनएफटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट मोमेंट होगा, जरूर, 100 नहीं 1000% जरूर होगा। देखिएगा साथियों, ये जब एक न्यू इरा की जो शुरुआत करने जा रहा है, एक इकोसिस्टम एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट अपडेट्स बारे में जो बोला है, ग्लोबल इकोसिस्टम को बढ़ाना है। इकोसिस्टम बारे में कल मैंने बताए थे कुछ पॉइंट, बहुत बड़ा चीज है इकोसिस्टम बारे में जानने के लिए। साथियों, आप आज जो बात कर रहे हो ना, आप लोग का परिवार के अंदर में, आप लोग शहर के अंदर में, गांव के अंदर में, आपका चारी चतुर्पार्श्व में आप लोग भी इकोसिस्टम के साथ जुड़े हो। जितना नदी है, जितना पेड़ है, जितना ये प्रकृति है, सभी के पास सभी इकोसिस्टम को लेकर आप लोग चल रहे हो, तभी तो आप लोग ग्रोथ कर रहे हो। देखिएगा साथियों, इकोसिस्टम एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक
आप ट्रेजर एनएफटी का पास ओनली कुछ इकोसिस्टम आप लोग अभी देख पा रहे हो, और 1 साल के अंदर में बहुत सारी इकोसिस्टम आप लोग को दिखाई देना पड़ेगा। बहुत सारे इकोसिस्टम देखिएगा साथियों। जिस टाइम ये जो ट्रेजर एनएफटी ने पहले बोला था हम इकोसिस्टम लाएंगे, इकोसिस्टम बहुत सारे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है दुनिया में, बहुत सारे इकोसिस्टम। आप लोग का चतुर्पार्श्व भी इकोसिस्टम है, रिवर का इकोसिस्टम है, डिजर्ट का इकोसिस्टम है, फंड इकोसिस्टम है, पॉन्ड जो तालाब बोलते इसको, उसका भी इकोसिस्टम है, रिवर का भी इकोसिस्टम है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो आप लोग खुद उनका अंदर में वास कर रहे हो, लेकिन इकोसिस्टम को आप लोग पहचानते नहीं। लेकिन जो बात आ जाता है कोई सिस्टम का, जो बात आ जाता है कोई क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का, जो बात आ जाता है कोई एंड्रॉइड सिस्टम का, जो बात आता है कोई एप्पल इकोसिस्टम का, तभी आप लोग को थोड़ा अलग लगता है भाई इकोसिस्टम ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसीलिए साथियों क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आप लोगों को पता है पहले से आप लोग जो 3-3 हजार टोकन आप लोग को मिल रहा था, सिस्टम ने दिया था, लाखों करोड़ का फंड आप लोग को बांट दिया। अभी भी कुछ आदमी का जो पेंडिंग था सारे क्लियर हो चुका है। बहुत सारे साथी अभी तक जो पहले विड्रॉल लगे थे उनका विड्रॉल भी कैंसिल हो चुका है, उनका सारी क्रेडिट हो चुका है। देखिएगा साथियों, बेकार नॉलेज से आप लोग कितने लॉस किए, कितने लॉस किए। जो मौका आप लोग को मिला था ना, जितने साथी अलर्ट रहे सिस्टम का साथ दिया ना, वो कुबेर का खजाना उनको मिल गया, कुबेर का खजाना। फिर भी दोबारा भी मौका मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। आप लोग तरसेंगे, आप लोग तरसेंगे। इसीलिए साथियों जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जो इकोसिस्टम की होता है ना, एक ब्लॉकचेन को लेकर होता है, एक टोकन कॉइन को लेकर होता है, एक बैलेट को लेकर होता है, और एक डेवलपर टीम को लेकर होता है, और बहुत सारी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को लेकर होता है, और बहुत सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को लेकर होता है, और कम्युनिटी को लेकर होता है। उसके बाद आप लोग का जो स्टेकिंग को लेकर होता है, उसके बाद होता है आपका जो लिक्विडिटी पूल में जो एक्टिविटी को लेकर होता है। ये सारे ही इकोसिस्टम अभी जो आप लोग जो वैलेट में एक्टिविटी कर रहे हो, जो डेवलपर टीम के अंदर में जो ब्लॉकचेन न्यू बना जा रहा है, कोई भी ब्लॉकचेन पर न्यू प्रोजेक्ट बनता है ना, वो तो इकोसिस्टम है। कोई भी टोकन कॉइन जब आते हैं ना, वो भी इकोसिस्टम का पार्ट है, प्रोडक्ट है, वो भी एक इकोसिस्टम। जो वही टोकन कोई वैलेट का अंदर में रन करते हैं, वो भी इकोसिस्टम। वही टोकन कॉइन जब
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रन करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम। वही टोकन एंड कॉइन जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रन करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम। जो आप लोग उसको सारी यूज करते हो, आप लोग भी एक एक इकोसिस्टम का पार्ट हो। कैसे? आप लोग जब स्टेकिंग करते हो, जो पुल के अंदर जाते हो, लिक्विड पुल के अंदर बाय सेल करते हो, वो भी एक इकोसिस्टम। इसीलिए साथियों, जो आप लोग ट्रेजर के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए आप सभी ने लकी पर्सन हो। आप ऑलरेडी इकोसिस्टम के अंदर आ चुके हो। कई दूसरी ब्लॉकचेन पर आप लोग को सिस्टम ने सिखा रहे, दूसरी ब्लॉकचेन पर भाड़ा में लेकर सिखा रहे, लेकिन आप लोग उसको सीखने के लिए तत्पर नहीं हो, उसको जानने के लिए तत्पर नहीं हो, वाद विवाद पर जानने के लिए तत्पर हो। वही है परेशान, खुद खुद को आप लोग कर लो। लेकिन मैं तो भाई बिंदास हूँ हमेशा के लिए। क्रिप्टो करेंसी में ये सारी मेलन होता है। एक ब्लॉकचेन, कॉइन और टोकन, प्लस आपका एक्सचेंज सरी, आपका डेवलपर सरी, और जितने भी आप लोग का एप्लीकेशन चल रहा है, आप चल रहा है, ये सारी मिलके ही इकोसिस्टम है। फिर जो टोकन को लेकर कोई दूसरी प्लेटफॉर्म यूज करता है, आपका टोकन को लेकर, टोकन को यूज करने के लिए कोई दूसरी प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे बीएनबी, आवाज देख लो 1160 करीब इकोसिस्टम है। सबसे ज्यादा 1414 इकोसिस्टम एथेरियम का पास है, लेकिन बीएनबी से ज्यादा सोलाना का पास इकोसिस्टम है, बहुत कम दिन का अंदर। जो सोलाना का इकोसिस्टम, सोलाना भी एनएफटीएस पर भी काम कर रहा है, इसमें भी जुपिटर एग्रीगेटर भी इसका इकोसिस्टम है। पंथम, जो पता होगा आपको, पंथम वैलेट, उसका भी एक इकोसिस्टम है, और सोल कॉइन तो खुद का एक इकोसिस्टम है। इसीलिए साथियों, जब टीएफटी का जो इकोसिस्टम ऑलरेडी आप लोग सिस्टम में सिखा रहे हैं, अभी देखो आपका वेबसाइट का आपका अंदर में आप लोग उसका यूज नहीं कर रहे हो। जो पहले 12,000 था, उसके बाद 4,000 कर दिया, वो तो यूज हुआ ना, आप लोग ने यूज किया ना, आप लोग ने सारी वैलेट में अभी यूज कर रहे हैं ना, इसे सीख रहे, ये सारी इकोसिस्टम है। और जो बड़ी इकोसिस्टम अभी तक आया नहीं, जो ये इंडस्ट्री को पूरी तरह से दोहलाएगा, सबसे बड़ी यूज केस है ऑक्शन। सबसे बड़ी यूज केस है ऑक्शन, गवर्नेंस डाओ। ऑक्शन में क्या है, आप लोग एनएफटी बनाएंगे, आप लोग इसको ऑक्शन में सेल करेंगे, बाय करेंगे,
ये है असली बॉडी इकोसिस्टम इस प्लेटफॉर्म का। इसी के लिए सिस्टम भी बहुत सारी बाहर के प्लेटफॉर्म को भी चुन सकता है। जैसे आज आप टीएफटी को बाय करने के लिए किधर जाते हो? पेनकेश्वरपुर। किधर सेल करने जाते हो? वही पेनकेश्वरपुर। दूसरी प्लेटफॉर्म का सहायता लेता कि नहीं? उसी तरह ऑक्शन को यूज करने के लिए इसी तरह भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म इसका इकोसिस्टम बन सकते हैं। मेन रहेगा आपका ट्रेजर इकोसिस्टम 1000 का पैदा हो जाएगा, आप लोग उसकी यूज कर सकते हो, लेकिन अर्न होगा ट्रेजर में, इनकम करेंगे आप लोग ट्रेजर में। ये है पार्ट। जैसे बीएनबी को बाइनेंस ने खुद एक्सचेंज बनाया। बाइनेंस को देखिए आप, बीएनबी कितने सारे प्लेटफॉर्म पर यूज हो रहा है। हजार लाखों का आप लोग देख रहे हो, कोई आया कोई भाग गया, चला गया, ले गया। क्या बीएनबी भाग गया? भागा नहीं। इसका साथ जो इकोसिस्टम आएगा, ये दुनिया में जो नहीं टिक पाएगा वो तो चला जाएगा। वो तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई एक्सचेंज, हम टोकन लिस्ट करते कोई एक्सचेंज के साथ, कोई एक्सचेंज आज है काल डूब गया, क्या मतलब टिप डूब जाएगा? नहीं है। इसी तरह मतलब एथेरियम, सोलाना, ये सारे रन कर रहा है, सारी एक्सचेंज चला जाएगा, डूब जाएगा, ये सब तो पार्ट है ना। मतलब क्या ये चला जाएंगे? नहीं। ये शायद जो आप लोग अभी सुन रहे हो बाहर में, ये ऐसा ही आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, अरे 1000 का इकोसिस्टम इस तरह तैयार कर देगा सिस्टम। आप लोग क्या करना? आप लोग कुछ नहीं करना। आप लोग ओनली आपका वैलेट में एक्टिवेट करो, ऑन करो, उसको बाय सेल करने के लिए कोई इकोसिस्टम को यूज करो। ये है पार्ट। इसलिए पैनिक करना जरूरत नहीं, इकोसिस्टम होना जरूरी है प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट के लिए, टीएफटी की डेवलपमेंट करने के लिए। इसे सिस्टम तो होना जरूरी है। देखिएगा साथियों, जो इकोसिस्टम डेवलपमेंट होता है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बड़ी इतिहास रहता है। हिस्ट्री उठा के देखिए ना। आज एथेरियम 1414 इकोसिस्टम है। इनका टोकन में बहुत सारी मिंटेड है, अनलिमिटेड सप्लाई है, फिर भी क्यों टिका है? वही इको सिस्टम की वजह से टिका है। ये सारी कमियां को नजरअंदाज करता है। जो हो गया भाई, पहले से जो हो गया, उसको सुधार नहीं किया जाता। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर में जो एक बार हो गया तो हो गया, जो रूप ले लिया तो ले लिया भाई। आप पहले से गोरा हो तो गोरा, काला हो तो काला, आपका इसी तरह भी आप लोग चोर हो तो चोर, आप लोग साधु हो तो साधु। जो ऊपर वाला ने जिस तरह से एक बार बना दिया, आप लोग का जैसे पको दियो, इसी तरह आप लोग आज जो एक्टिविटी कर रहे हो, इसी तरह स्मार्ट कंट्रैक्ट अंदर में एक बार बन जाता है, जो सत्य पूरी तरह से सत्यम शिवम सुंदरम रूप लेता है। फिर भी इकोसिस्टम के लिए ये दुनिया में आज खड़ा है सेकंड नंबर पर। तो उसके बाद बीएनबी, बीएनबी वही इकोसिस्टम के लिए खड़ा है।
लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? ना खुद का कोई डेडिकेशन कम्युनिटी नहीं बना पाया, कोई खुद का अपना होल्डर को फाउंडर ज्यादा से ज्यादा नहीं बना पाया। इसीलिए ये लोग आहिस्ता 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 डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये मार्केट में संघर्ष कर रहे हैं। और आप लोग उसका सारी ट्रेड इस दुनिया में इस टाइम में देख सकते हो। एथेरियम, बीएनबी, सोलाना, टर्न, पॉलीगोनमेटिक, क्यों ये सारी ट्रेड में है? क्योंकि उनकी जो कार्यकलाप, जो परफॉर्मेंस का जो शैली दुनिया देख रहे है। उसी तरह आप लोग का जो टीएफटी, जो ट्रेजर, इसका सारी इकोसिस्टम लाएगा। एक इकोसिस्टम पूरी इतिहास को दोहरा सकता है। एक इकोसिस्टम, 1000 इकोसिस्टम ऐसे बनने से कोई फायदा नहीं है। सिस्टम ने पूरी तरह से तैयार करके रखा है और भी तैयार होगा। बहुत सारी फ्यूचर भी ऐड होगा। ये कुछ भी नहीं, आप लोगों के सामने में जो भी आप लोग पहले देख रहे थे, बहुत सारी फ्यूचर ऐड होगा फ्यूचर में। इसी इसी तरह ये इकोसिस्टम बना देगा। जैसे समीर सर बोलते हैं ना, अरे सो पुत्र जन्म देने से अच्छा एक पुत्र योग्यतम संतान जन्म दो, तभी आप लोग का कर्म में आएगा। इसी तरह सिस्टम का पास भी इसी तरह योग्यतम इकोसिस्टम है, अवेलेबल इकोसिस्टम है। 100 बनने से ज्यादा एक अच्छी इकोसिस्टम पूरी सिस्टम को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। आप लोग जितना सेल कर रखो टोकन को, कभी नीचे नहीं आएगा। क्या देख पा रहे हो ना, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आप लोग पता नहीं चलेगा भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। भाई जाएगा तो खुद का मर्जी में जाएगा। हाँ, ये कम्युनिटी के अंदर है। सिस्टम का हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो आप लोग तो पूरी तरह से धूसत कर दिया था और करने वाला भी है इस कम्युनिटी के अंदर। इसीलिए सिस्टम ने अभी कंट्रोल खुद का हाथ में रखा है और कोशिश कर रहा है पूरी कम्युनिटी को एकत्र और पॉजिटिव लाने के लिए विड्रॉल के माध्यम से। और एक ये अवस्था काम कर गया ना, उसके बाद देखिएगा साथियों। हाँ, आज जो बात करते हैं सर, ये सिस्टम सारी बेच रहा है। भाई मैं तो बोलूं और ज्यादा बेच दे, पूरी 10-20 तक ले आए। मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। क्यों पता है आपको? कोई भी सिस्टम, भाई टाइम कितना टाइम है लगे सर? ज्यादा टाइम हो जाए क्या क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सुबह तक टाइम प्लीज है, सुबह तक टाइम है। नहीं कंटिन्यू सर, नहीं प्लीज कंटिन्यू नहीं नहीं नहीं, सभी को सीखना है सभी से, सभी कंटिन्यू बोला सर ठीक है। कंटिन्यू। देखिएगा साथियों, एक होता है ये जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है सिस्टम, उसको पहले समझो। आईसीओ क्या होता है, आईसीओ ऑफरिंग क्या होता है, आईडीओ क्या होता है, ये सारी आईओ क्या होता है, उसको पहले समझो। तभी आप लोग इस जो सवाल को दोबारा आप लोग नहीं उठाना चाहेंगे चाहना। देखिए साथियों,
आईएसओ एक इनिशियल काइंड ऑफरिंग स्टेज। ये लॉन्च जब होता है तब ये क्या आता है, सभी जैसे एथेरियम, पोल्काडॉट, यूएस, देखिए पहले ये आईएसओ पहले स्टार्ट हुआ था एथेरियम का द्वारा, 2014 में स्टार्ट हुआ था आईएसओ। और इसका भी प्राइस होता है आईएसओ टाइम में, जो प्राइस आप लोग का टेप का प्राइस जिस तरह से था, एथेरियम का प्राइस इस तरह से प्राइस उस टाइम था। 2014 के बाद 2015 में कार्डाना, जो विपिन सरबल थे, कार्डानो, जो अडाकॉइन आप लोग सभी को पता होगा, वो भी इसका आईएसओ हुआ था 2015 में। सभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सभी कॉइन जो रेपुटेड होता है, जो कुछ करने आते हैं, ये सारी कम्युनिटी के लिए, हित के लिए इसे स्टार्ट करते हैं। और इसमें इस स्टेज का जो प्राइस पूरी तरह से लो होता है। आप लोग जो से लिए कितने सस्ते में लिए, आज देखिए सारी प्रॉफिट में चल रहा है कि नहीं। ये होता है सही टाइम एंट्री। सही टाइम एंट्री सबसे बड़ा फायदा साबित होता है। रिस्कफुल होता है लेकिन फायदा ज्यादा होता है। ऐसे हो जाएगा ना, आपका लाइफ की पूरी तरह से चेंज कर सकता है ये स्टेज, छोटी सी अमाउंट, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। आज जो रिस्क नहीं लेगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए साथियों रिस्क लेना जरूरी है। इसी तरह यूओएस 2017 में भी आईएसओ किया था, फाइलकॉइन भी 2017 में भी आईएसओ भी लॉन्च किया था। इसी तरह आईओ जो बीटीटी आप लोग को पता होगा, बीटर्न्स टोकन, बाइनेंस में लॉन्च पूर्व माध्यम से ये पहले स्टार्ट किया था। आईओ इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग एक्सचेंज माध्यम से दिया जाता है। लॉन्च पोर्ट आप लोग का भी होगा, जो बाइनेंस से लिख रखा है, ये का ऑफरिंग आईओ। इसका मीन्स आप लोग कुछ, कोई $2000 स्टेक करेगा, कोई $5000 स्टेक करेगा, कोई $500 भी स्टेक करेगा, बीएनबी होगा, यूएसडीटी भी होगा, दोनों स्टेक करेंगे, आप लोग को टीएफटी फ्री में मिलेगा। आप लोग का यूएसडीटी टीएफटी के साथ सब कुछ आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा। ₹1 भी आप लोग को कम नहीं होगा। ओनली स्टेक करना है कुछ समय के लिए, इसको बोलते हैं लॉन्च पैड। पहले भी जो आईओ, जो एक्सचेंज ऑफरिंग के माध्यम में मैटी पॉलीगन मैटिंग, ये भी लॉन्च पर स्टार्ट किया था 2019 में। और उसके बाद सैंडबॉक्स, जो सांडा कॉइन, सैंड SAND सैंड, बाइनेंस लॉन्च पर वो भी स्टार्ट किया था 2020 में। इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं आईडीओ। आईडीओ में ये डेक्स ऑफरिंग, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, जो ये आपको पता होगा सोलाना पहले डेक्स ऑफरिंग डिसेंट्रलाइज माध्यम से जिस तरह से ऑफर कर रहा है, डिसेंट्रलाइज माध्यम से इकोसिस्टम से, ये क्या था,
डाउ मेकर, आप लोगों को पता होगा डाउ मेकर वो भी किया था आईडीओ माध्यम से। एलियन वार्ड्स टीएमएल जो डाउ मेकर डाउ वो भी किया था। इसीलिए बहुत सारी सलाना के ऊपर जो भी आते हैं ना, बहुत सारे कलर बीएससी स्कैन पर भी आते हैं ना, लो मार्केट कैप कर टोकन, इस सारी भी ये ऑफर शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनका जो ऑफरिंग अंदाज अलग अलग होता है। इसीलिए ये सारी बात जानना जरूरी है। और एक बात मैं बोलता हूँ, जो आज सारे साथी बोल रहे भाई ये सिस्टम लिक्विडिटी लेकर भाग जाएगा, खा जाएगा, ले जाएगा, क्यों कर रहा है? मैं बोला भाई और कम करो, लेकिन स्टेबल के साथ करें, स्टेबल के साथ करें, उच्च पैमाने पर करें, रेट बढ़ती पर करें। रेट जब बढ़ता है तब करें। ये मतलब नहीं $1, $2, $5, $10 हटने का बात करने, ये सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ा गलती है। जो करना है आज कर दो। क्यों? आप लोग सिस्टम डाल देगा ना, आप लोग सारी गवर्नेंस बनाएगा ना, इसका मतलब आप लोग समझते हो? आप लोग को फाउंडर, आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है? आप लोग का हाथ में पावर रहना चाहिए, सिस्टम का हाथ में नहीं है। सिस्टम का हाथ में टोकन रहेगा ना, सिस्टम का हाथ में पावर रहेगा। जो आज जो टोकन दिया जा रहा है, सिस्टम खुद को खुद का हाथ से पावर हटाता आ रहा है। आप लोग पावर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जाकर टेस्ट सर्च करो, जाकर डिसेंट्रलाइज कितना परसेंट, किस बात के डिसेंट्रलाइज? फ्यूचर में और डिसेंट्रलाइज क्यों बढ़तरी होगा? आप लोगों के पास कुछ पावर होगा तो डिसेंट्रलाइज होगा ना, ना सिस्टम का हाथ में पावर होगा डिसेंट्रलाइज होगा? हमेशा के लिए हाथ फैलाएंगे आप लोग सिस्टम का पास? थोड़ा समझो डीपली। सिस्टम चाह रहा है आप लोग को पावर देने के लिए, लेकिन आप लोग बकवास कर रहे हो। सिस्टम सारी सेल करके प्रॉफिट ले रहा है। क्या आप लोग को फ्री में दे देगा? मार्केट तो आना ही है, मार्केट को देगा तो सेंट्रल डिसेंट्रल एक्सचेंज के माध्यम से देगा। उसको तो उनका बदले से ईडीटी मिलना है, मिलना है। आप करो, मैं करो, जो भी करो, ये प्लेटफॉर्म सभी समान है, सिस्टम करे सभी सेम है, सिस्टम भी आप तरह। क्या आप लोग आज जो टोकन लेकर रखे हो, क्या आप लोग का उद्देश्य नहीं है कि $1 जाने के बाद मैं बेचूं, $2 जाने के बाद बेचूं, कि $50 जाने के बाद, कि $5,000 जाने के बाद बेचूं? आप लोग का जैसे लोभ है, क्या सिस्टम के पास नहीं है? कि सिस्टम अभी क्यों बेच रहे, क्यों बेच रहे? उसको पैसा की जरूरत नहीं, उनका प्रणाली की जरूरत है, उनका कार्यक्रम पर जरूरत है, उनका प्रोसेसिंग जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पावर देना चाहते हैं सिस्टम। आप लोग का पास जितना भी टिप्ट होगा ना, आप लोग उतने आप लोग का पास पावर होगा फ्यूचर में। आप लोग खुद मालिक होंगे। आप लोग सिस्टम डिसेंट्रलाइज तरफ से चल रहा है। आप लोग बोलो क्या भाई सिस्टम क्यों बिच रहे, क्यों बिच रहे? सिस्टम अपने पास रखेगा तो फिर क्या करेगा? उसको जमीन पर गिरा देगा क्या? मिटा देगा?
सप्लाई को। सप्लाई सप्लाई तो वो मार्केट में लाना है ना। सर्कुलेशन नहीं होगा तो सप्लाई कैसे डिसाइड होगा। जो चीज आज आप देखो, गोल्ड दुनिया में जितने जितने का पास है सब रिकॉर्ड है। क्या जमीन का नीचे जो गोल्ड है उसका कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं है। उसी तरह सिस्टम उसी फंड को, जो टोकन को उसी बैलेट में इसी तरह रख देगा। वो बाहर में नहीं आएगा, मार्केट में नहीं आएगा। उसका क्या वैल्यू रहेगा भाई? उसका क्या रिकॉर्ड रहेगा? उसी तरह जमीन का नीचे जिस तरह गोल्ड का रिकॉर्ड रहता है ना, भूमि का नीचे, उसी तरह देखिएगा साथियों। हाँ, हम चाहते हैं आज $1 हो जाए, कल $2 हो जाए, हम बहुत बड़ी मुनाफा कर देंगे। लाखों करोड़ का फंड कमाने के लिए आप लोगों को जिंदगी भर चल जाएगा, जिंदगी भर लग जाएगा। लेकिन आप लोग चाहते हो 1-2 महीना के अंदर हो जाए। नहीं होता साथियों। टाइम के हिसाब से होगा, प्रोसेसिंग साथ होगा और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा और सारा दुनिया को लेकर होगा। ये मतलब नहीं हम बाय कर रहे सिस्टम क्यों सेल कर रहे हैं। भाई जो लूटने वाला है वो आज ये पैसे के भाव में क्यों लूट रहा है? जो चोर आता है, आप लोग का पास बहुत सारी फंड है, जो चोर आया क्या ये कुछ कुछ चोर करता है, चोरी करेगा। आज कुछ चोर करेगा, चोरी करेगा, कल कुछ चोरी करेगा, परसों इस तरह से आप लोग का साथ जैसे सिस्टम कर रहा है। आप उसको बोलते चोरी कर रहे, मुनाफा कमा रहे। अरे वो जो मुनाफा जो सिस्टम कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? आप लोग फायदा के लिए कमा रहे हैं। वो चोरी नहीं करता। जो डेली जो रोज रोज जो मार्केट को जो सप्लाई देता है वो चोर नहीं है। उसको चोरी नहीं बोला जाता। जो चोरी आता है ना, एक बार चोर कर एक बार सेल कर चला जाएगा, उसको चोरी बोला जाता। जो चोर आता है आप लोग घर के अंदर में घुसता है, क्या कुछ आज कुछ फंड लेकर चला जाएगा, आज गोल्ड कुछ लेकर चला जाएगा, कल और फंड कुछ लेकर चला जाएगा, सारे सामान हर दिन कुछ कुछ लेगा चोर। इसको चोर बोला जाता है। इसलिए साथियों, वो भूमिका अलग है। चोरी जो चोरी करने के लिए आता है ना, एक साथ सारी फंड लेकर रख जाता है। आज जो फंड देख रहे हो आप, लिक्विड देखे $3 लाख के ऊपर लिक्विडिटी है। क्या छोटी मोटी चीज है? $3 लाख का वैल्यू कितना पता है? आप लोग जाते हो, देखिए सर, आप तो सारी बाय कर रहे हो, फिर सेल कौन कर रहा है? जिस वक्त तो कोई भी आप लोग बाय करेंगे तो कोई तो सेल करेगा, तो आप लोग बाय करेंगे ना। फिर आज जो सारी साथी बाय कर उसी टाइम कोई तो सेल कर रहा है, फिर उसको कौन ले रहा है? सारे साथी आप बाय कर रहे हो, उसी टाइम तो आप सेल कर रहे हो। सारे साथी जिस टाइम सेल करते हैं उसी टाइम बाय कौन करता है? ये सारी लिक्विडिटी पूल की काम है। आप लोग जो आज जा रहे हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बाय सेल करते हो, इडिट लेते हो, फिर देते हो। किस वजह के लिए? इस लिक्विड की वजह से, ये लिक्विड की पावर की वजह से। लिक्विड जब लो हो जाएगा ना, आप लोग बाय सेल नहीं कर सकते हो इजी से। कभी भी बाय नहीं सेल नहीं कर सकते हो।
लिक्विड लो होने के लिए सिस्टम दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। आप जिस टाइम जाते हो बाय करते हो, सेल करते हो, ये लिक्विड की पावर है। हाँ, हम इस मान सकते हैं सिस्टम अभी लिक्विडिटी 100 कोई भी सिस्टम लॉक नहीं करता। कोई भी सिस्टम 100% लॉक नहीं करता। मैंने देखा है तो भाई, बीएनबी का देखा इतना कितना 1%, 1% माइनस 1% लॉक। ये सारी एक्टिविटी करना होता है ना, मार्केट को चलाना है ना, एमएम का जो कार्य उनको निभाना है। आप बोलेंगे लिक्विड लॉक हो जाए, जब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज बन जाए, तब हम टेटी को बाय करेंगे। अरे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हुआ, कोई भी प्लेटफॉर्म। जो आप जो बाय करते हो उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पावर आपके पास रहता है, मालिकाना जो आपके पास रहता है। लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं करता। क्यों? खुद को सेव कर लिए, खुद की प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट करने के लिए। अरे खुद का प्लेटफॉर्म सही से चलेगा तो कम्युनिटी सेव रहेगा, सभी को पेमेंट मिलेगा। अपने पास तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। फिर भी देखिए साथियों, साइबर स्कोप पर जाकर देखिए, 80% से ज्यादा डिसेंट्रलाइज जो स्कोर दिया गया, किसके लिए? तो आज आप लोग जो टोकन दिया जा रहा है, मतलब ये सिस्टम चाहता है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, मतलब आप सभी के पास पार हो। लेकिन हम लोग उसको सोचते अलग टाइप के। हम सोचते क्या, अभी प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हम लोग बाय करें, रेट भागता जाए, हम लोग सेल करें, प्रॉफिट लेते जाए। लेकिन जो प्रेजेंट का टाइम जो आदमी सोचता, जो प्रेजेंट का टाइम जो सिस्टम सोचता है, उससे ज्यादा सबसे बड़ा जो मूर्ख इस दुनिया में नहीं है। वो किस कैटेगरी का है? 10 दिन दिहाड़ी करते हैं उस कैटेगरी का आदमी। कभी देखते हैं मजदूर का, आ जाते सुबह जाते शाम को 5 लेकर ले आते, उसके बाद दिन खत्म, हैंड तो माउथ। हमेशा इस तरह से होता है, क्योंकि उनकी एम सुबह से शाम तक मेरा 5 रुपया है। लेकिन इस सिस्टम का एम, भाई आज जो मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या लॉस हो रहा है मैं नहीं आता, कि फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचता हूँ। इसीलिए साथियों, ज्यादा टाइम हो ले लिया, आज के लिए इतना ही। और कभी आज मैं तो बहुत सारी बिजी था, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेपनाइजर, जय सेफ्टी की हो, जय एनएफटी